वास्तु के नियम के अनुसार करें। घर की सफाई और फिर देखें चमत्कार। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी को सफाई अत्यंत प्रिय है, परंतु वास्तुशास्त्र में सफाई को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनके अनुसार घर की सफाई की जाए तो घर में सुख समृद्धि के सारे रास्ते खुल जाते हैं। अपने घर को साफ रखना किसको पसंद नहीं होता। घर की साफ सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो बढ़ता ही है, साथ ही घर में बीमारियां भी कम फैलती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हर वस्तु का प्रभाव घर के सदस्यों की तरक्की, सेहत और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि यदि आप वास्तु के कुछ नियमों का पालन कर घर की साफ सफाई करें तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। साफ सफाई का समय वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कभी भी सूर्यास्त के बाद या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर में झाड़ू नहीं लगाई जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह समय माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का होता है। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से आपको इस समय झाड़ू लगाना पड़ जाए तो इसमें निकले कचरे को सुबह सूर्य उदय के बाद ही घर से बाहर फेंकें। घर के कोनों का रखें ध्यान। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा, ईशान कोण और वायव्य कोण का साफ सुथरा और खाली होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि घर की इन दिशाओं में धन के देवता कुबेर का वास होता है, इसीलिए घर के सभी कोनों की साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि घर की सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा ये गलतियां करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि अपने घर की सीढ़ियों के नीचे कौन सी चीज़ रखना उचित होता है। सीढ़ियों के नीचे क्या रखें और क्या नहीं। सीढ़ियों के नीचे जगह होने के कारण हम वहाँ पर कई सारे सामान रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आग से जुड़ा कोई भी सामान रखने से बचना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर और पूजा घर भी नहीं बनाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल और बेकार का सामान रखने से भी बचना चाहिए, इससे बच्चों के स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मकान मालिक के जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती हैं। आप सीढ़ियों के नीचे गमले में पौधे लगा सकते हैं। कैसी होना चाहिए? सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ हम सभी को आगे बढ़ने का संदेश देती है, इसलिए ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ चौड़ी हों और उन पर पर्याप्त रोशनी आती हो। सीढ़ियों के दोनों तरफ दरवाजे होने चाहिए। बाथरूम की साफ सफाई, ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग अपने घर को तो साफ सुथरा रखते हैं लेकिन बाथरूम की साफ सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपको बता दें कि घर के साथ साथ अपने टॉयलेट, बाथरूम को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि वास्तुशास्त्र कितनी शक्तिशाली चीज़ होती है। साथ ही अगर आप इसके हिसाब से कार्य करते हैं तो आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। साथ ही आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा। आज की वीडियो में बात करेंगे घर के वास्तुशास्त्र को लेकर, घर की सीढ़ियों को लेकर। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का अत्यंत महत्व बताया गया है। अगर घर का वास्तु सही होता है तो घर में सुख समृद्धि और खुशियां बनी रहती हैं। इसके अलावा घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर घर के सदस्यों को लाभ पहुंचाती है। घर में हर सामान वास्तु के अनुसार रखने से जीवन में व्यर्थ की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती हैं। आज हर व्यक्ति अपने घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाते हैं। वास्तु के नियमों का पालन करते हुए किस किस दिशा में क्या रखना सही होता है, इन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। घर की सीढ़ियों को लेकर भी वास्तुशास्त्र में कई नियम हैं जिसके बारे में हमें बता रहे हैं छतरपुर के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ज्योतिष एवं वास्तु सलाहकार। तो सबसे पहले बात करते हैं किस दिशा में होनी चाहिए। सीढ़ियाँ वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियाँ दक्षिण के पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन बना रहता है। घर के मध्य भाग को भगवान ब्रह्मा का स्थान माना जाता है, इसलिए मध्य भाग में सीढ़ियाँ नहीं होना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा भी सीढ़ियों के लिए सही नहीं मानी जाती है। इसके अलावा घर के ईशान कोण में भी सीढ़ियाँ बनाने से बचना चाहिए। ईशान कोण में सीढ़ियाँ बनाने से घर में परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि घर की सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा ये गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि अपने घर की सीढ़ियों के नीचे कौन सी चीज़ रखना उचित होता है।
सीढ़ियों के नीचे क्या रखें और क्या नहीं। सीढ़ियों के नीचे जगह होने के कारण हम वहाँ पर कई सारे सामान रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आग से जुड़ा कोई भी सामान रखने से बचना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर और पूजा घर भी नहीं बनाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल और बेकार का सामान रखने से भी बचना चाहिए। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मकान मालिक के जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती हैं। आप सीढ़ियों के नीचे गमले में पौधे लगा सकते हैं। कैसी होना चाहिए? सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ हम सभी को आगे बढ़ने का संदेश देती है, इसलिए ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ चौड़ी हों और उन पर पर्याप्त रोशनी आती हो। सीढ़ियों के दोनों तरफ दरवाजे होने चाहिए। साथ ही अगर आप सीढ़ियों के नीचे ये चीज़ें रखते हैं तो आपका वास्तु दोष ठीक रहता है। साथ ही आपके घर का वास्तु भी एक से काम करता है। हिंदू धर्म में अग्नि को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से अग्नि का बहुत महत्व है। इसलिए देवी देवता की आरती करने के लिए सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। दल भगवान के समक्ष दीपक जलाने से घर में नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। आइए जानते हैं दीपक जलाने के नियम और इसके लाभ। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। बिना दीपक जलाए किसी भी देवी देवता की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। हम सभी अपने घर में पूजा के समय सुबह और शाम भगवान को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने करने के लिए दीपक जलाते हैं। इससे न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और घर के सदस्यों के मन में शांति भी बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है? दीपक जलाने से जुड़े नियम के बारे में बात कर रहे हैं छतरपुर के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अखंड ज्योति के लिए हम दीपक को कहाँ पर रखें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि दीपक कहाँ रखें। दीपक जब भी हम पूजा करते हैं तो घी या तेल का दीपक का ईश्वर के सामने जलाते हैं। पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर हम घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे भगवान के सामने अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए और घी के दीपक में हमेशा रुई की बाती का उपयोग करना चाहिए। वहीं अगर हम तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे हमेशा भगवान के समक्ष अपने दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाते समय लाल धागे का उपयोग करना बेहतर माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इसे जलाने का शुभ समय क्या है, साथ ही किस समय अखंड ज्योति जलाने से माता रानी आपके घर धन भंडार भर देगी, क्योंकि सुबह के समय एक ऐसा खास समय भी होता है जिस पर माता रानी आपको दर्शन तक दे सकती है। तो दीपक जलाने का सही समय और सही दिशा पंडित जी बताते हैं कि पूजा का सही समय सुबह 5 बजे से 10 बजे तक माना जाता है। पूजा जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब व्यक्ति एकाग्रता के साथ पूजा कर पाता है। शाम के समय 5 से 7 के बीच पूजा करना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा दीपक रखने की शुभ दिशा पूर्व और